कहानी की स्टार्टिंग में हमें कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम बेन और लड़की का जैन होता है। ये दोनों ही फोटोग्राफर हैं। अब सेम प्रोफेशन में होने के बाद ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद न्यूयॉर्क से टोक्यो में शिफ्ट हो जाते हैं। अब एक रात जब ये दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि गाड़ी जैन चला रही होती है और बेन गाड़ी में सो रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन रास्ता भटक चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ जाना है। अब वो रास्ता पता करने के लिए बेन को जगाने लगती है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है जिसको वो टक्कर मार देती है। और टक्कर लगने से उसकी गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जिससे उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन होश में आने के बाद जब ये दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं तब ये देखते हैं कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो यहाँ से गायब होती है। ये देखकर जैन काफी परेशान हो जाती है, लेकिन बेन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो जैन को लेकर घर आ जाता है। पर घर आने के बाद भी जैन के माइंड से वो हादसा निकल नहीं पा रहा था, जिससे वो काफी परेशान रहने लगती है। इसलिए वो जैन को अच्छा फील कराने के लिए उसे बाहर लेकर जाता है और उसके कुछ फोटो क्लिक करता है। इसके बाद ये दोनों अपने ऑफिस जाते हैं जहाँ पर ये अपने नए स्टाफ मेंबर से मिलते हैं। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सीको है। सीको बेन की असिस्टेंट भी है। अब बेन अपनी वाइफ को अपने दोस्त ब्रूनो से मिलवाता है जो कि उन्हीं के ऑफिस में काम करता है। बेन टोक्यो में रेंट पर एक घर लेता है जिसमें अब ये रहना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जैन की जब आंख खुलती है तब बेन उसे सरप्राइज के तौर पर हनीमून की कुछ पिक्चर्स गिफ्ट करता है जिसको वो देखने लगती है। लेकिन कुछ फोटो देखने के बाद उसे एक फोटो में कुछ घोस्ट जैसा दिखाई देता है, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाती है। लेकिन बेन उससे कहता है कि शायद कैमरे में कुछ खराबी आ गई होगी जिससे ये फोटो खराब हो गया है। इसलिए जैन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो टोक्यो की मार्केट में घूमने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो मार्केट के कुछ फोटो क्लिक करती है। अब शाम को बेन से मिलने के लिए उसकी असिस्टेंट सीको आती है और वो जैन के उस कैमरे को चेक करने लगती है जिसमें उसने टोक्यो की मार्केट के फोटो क्लिक किए थे और उसे भी उन फोटोज के अंदर एक घोस्ट दिखाई देता है, जिससे वो ये बात जैन को बताने लगती है। जैन जब उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये एक घोस्ट है, तब वो उसे अपने बॉयफ्रेंड नोवा के बारे में बताने लगती है। वो उससे कहती है कि नोवा घोस्ट की पिक्चर क्लिक करने का ही काम करता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। आगे सीन में हम देखते हैं कि बेन जैन को डिनर पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे अपने एक दोस्त एडम से मिलवाता है। दरअसल एडम मॉडल लड़कियों को अरेंज करने का काम करता है, जिससे बेन को फोटो शूट करने में मदद मिलती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि बेन जब उन मॉडल लड़कियों का फोटो शूट कर रहा होता है तब उसे कैमरे में एक और लड़की दिखाई देती है, लेकिन रियल में देखने पर वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। बेन को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है और अपना काम करने लगता है। लेकिन जब वो उन लड़कियों का फोटो शूट कर रहा होता है तब वो अपनी गर्दन में थोड़ा दर्द महसूस करने लगता है। दूसरी ओर हम जैन को देखते हैं जो कि सीको के साथ उसके बॉयफ्रेंड नोवा से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जिससे वो ये पता कर सके कि क्या तस्वीर के अंदर घोस्ट को देखा जा सकता है। नोवा उसे अपने बचपन की एक तस्वीर दिखाता है जिसके अंदर एक घोस्ट होता है और वो उससे कहता है कि ये रियल घोस्ट है। लेकिन जैन जब उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है तब वो उसे अपने रूम के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लगी थी और उन हर तस्वीर के अंदर घोस्ट दिखाई दे रहे थे। नोवा उसको बताता है कि घोस्ट अपने साथ हुए हादसे के बारे में इंसानों को बताने की कोशिश करते हैं, जिससे वो उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब इंसानों की पिक्चर क्लिक की जाती है तब वो उसके अंदर कैप्चर हो जाते हैं। नोवा की बातें सुनकर जैन थोड़ा डरने लगती है। दूसरी ओर हम बेन को देखते हैं जो कि घर के अंदर फोटो बनाने का काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके फेस के ऊपर एक केमिकल गिर जाता है जिससे उसके चेहरे से खून आने लगता है। अब वो वॉशरूम में जाकर अपने फेस पर लगे ब्लड को साफ करने लगता है, लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट भी आ जाती है और तभी वो नोटिस करता है कि उसका फेस पूरी तरह से ठीक हो चुका है। दूसरी ओर हमें जैन को दिखाया जाता है जो कि मेट्रो से घर आ रही होती है, लेकिन तभी उसे मेट्रो की विंडो में वही लड़की दिखाई देने लगती है जिसको उसने कार से टक्कर मारी थी और ये देखकर जैन बहुत ज्यादा डर जाती है। घर आकर वो देखती है कि बेन काफी परेशान है, जिसको सीको समझाने की कोशिश कर रही थी। अब जैन को देखकर सीको यहाँ से चली जाती है और बेन उसको बताता है कि कल मैंने जो मॉडल्स का फोटो शूट किया था वो केमिकल गिरने से सारा बर्बाद हो चुका है। लेकिन जैन जब उन फोटोग्राफ्स को देखती है तब वो पूरी तरह से ठीक होते हैं, लेकिन उन सभी फोटो के अंदर वही घोस्ट दिखाई दे रहा होता है। जैन उसको बताने लगती है कि घर आते समय मैंने ट्रेन में उसी लड़की को देखा था जिसको मैंने गाड़ी से टक्कर मारी थी, पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है, जिससे जैन को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अगली सुबह भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अब बेन अपनी गर्दन को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है
क्योंकि जब से वो टोक्यो में शिफ्ट हुआ है तब से वो अपनी गर्दन में दर्द महसूस करने लगा है। पर नर्स जब उसका वेट मेजर करती है तब उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। ये देखकर नर्स भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि एक नॉर्मल आदमी का वजन इतना कैसे हो सकता है। रात को हम देखते हैं कि बेन जब घर पर फोटो बनाने का काम कर रहा होता है तब उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है और कोई उसके कान पर भी टच करने लगता है। लेकिन उसको लगता है कि शायद जैन उससे मजाक कर रही है। पर तभी उसके फोन पर जैन की कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि जैन तो इस समय बाहर है। ये जानने के बाद बेन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जैसे ही अपने रूम में जाकर देखता है वहां पर एक लड़की बैठी होती है। इधर जैन भी दौड़कर घर आ जाती है और वो जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है वहां पर बेन चेयर पर बड़ी खामोशी के साथ बैठा होता है जैसे कि वो मर चुका है। अब वो जैसे ही उसको टच करती है बेन होश में आ जाता है पर वो बहुत डरा हुआ था। इसके बाद ये दोनों ही तस्वीरों में दिखाई देने वाली आत्मा के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और इन्हें यकीन हो जाता है कि कोई आत्मा है जो कि इनका पीछा कर रही है। जैन उसको मिस्टर मुरेज के बारे में बताने लगती है जिसने तस्वीरों में दिखाई देने वाली आत्माओं के ऊपर नोवेल लिखा है। इसलिए वो उससे कहती है कि हमें उनके पास जाकर उनसे मदद लेनी चाहिए, जिसके लिए बेन भी मान जाता है और ये उसके पास जाकर उसको वो सारी तस्वीरें दिखाने लगते हैं जिनके अंदर वो आत्मा दिखाई दे रही थी। तब वो उनको बताने लगता है कि कोई भी आत्मा किसी भी इंसान का पीछा तभी करती है या तो वो उससे प्यार करती है जिसे वो उसके साथ रहना चाहती है या फिर वो उससे अपना बदला लेने वाली है। पर तभी मुरेज के अंदर भी एक आत्मा आ जाती है जिससे वो अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और ये देखकर बेन डर जाता है जिससे वो डरकर बाहर चला जाता है और उसके पीछे से जैन भी बाहर आ जाती है। जैन घर आकर उन्हीं मॉडल्स के फोटो देखने लगती है जिसके अंदर उसे एक बिल्डिंग दिखाई देती है और इसी बिल्डिंग के अंदर बेन का ऑफिस होता है। इसलिए वो कैमरा लेकर उस बिल्डिंग के अंदर जाती है और बहुत सारे फोटो क्लिक करने लगती है। अब उन फोटोज को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो आत्मा इसी ऑफिस के अंदर है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक में दरवाजा बंद हो जाता है जिससे एक फोटो फ्रेम नीचे गिर जाती है और जैन जब उस फोटोग्राफ को उठाकर देखती है तब उसके अंदर वही लड़की थी जिसका उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। और फोटो फ्रेम पलटकर देखने पर उसे ये भी पता चल जाता है कि ये फोटो बेन ने क्लिक की है। इसका मतलब यह है कि बेन उस लड़की को जानता है। घर आकर जब वो उससे इस बारे में पूछती है तब वो उसको सच्चाई बता देता है कि उस लड़की का नाम मेगन है और वो मेरे ही ऑफिस में काम करती थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान मेगन के पिता की मौत हो जाती है जिससे वो काफी डिस्टर्ब करने लगी थी और उसके अंदर नशा करने की बुरी आदतें आ गई थी जिससे मैंने उसको छोड़ दिया और अब मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। बेन की इन सारी बातों पर जैन को यकीन आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एडम किसी मॉडल का फोटो शूट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे कैमरे में कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है और वो अजीब सी चीज उसके पास आकर उसकी आंख फोड़ देती है। अब ब्रूनो बेन को कॉल करके एडम के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी उसके कान में भी किसी के बोलने की आवाज आती है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो बेन को जल्दी अपने घर आने के लिए बोलता है। लेकिन बेन जब तक अपनी वाइफ के साथ ब्रूनो के घर पहुंचता है वो बालकनी से नीचे कूद जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बेन अब घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि हमें ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन जैन उससे कहती है कि वो आत्मा हमारा पीछा करते हुए कहीं भी आ सकती है। अब बेन अपनी वाइफ को लेकर मेगन के घर जाता है जिससे वो ये पता कर सके कि मेगन अभी तक जिंदा है या मर चुकी है और अगर वो जिंदा है तो कहीं वही तो उसे परेशान नहीं कर रही है। लेकिन मेगन के घर जाकर इन्हें पता चलता है कि वो मर चुकी है और उसकी डेड बॉडी को देखकर ये भी समझ आ रहा था कि उसे मरे हुए काफी समय हो चुका है। और ये देखकर जैन समझ जाती है कि उस रात मेगन की आत्मा ही उसकी गाड़ी से टकराई थी और उसी ने बेन के दोस्तों को भी मारा है। रात को बेन जब अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है तब उसे मेगन दिखाई देने लगती है जो कि धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी और जब वो उसके पास आकर अपने कपड़े उतारती है तब उसका शरीर काफी डरावना दिखाई दे रहा होता है, जिससे बेन काफी ज्यादा डर जाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि वो अभी सपना देख रहा था। अब बेन जब वॉशरूम में होता है तब मेगन की आत्मा वहां पर रेल में पहुंच जाती है और वो उसको डराने लगती है जिससे बेन बहुत ज्यादा डर जाता है। अब उसकी आवाजें सुनकर जैन भी वहां पर पहुंच जाती है और वो मेगन के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि हमें अकेला छोड़ दो, जिससे मेगन की आत्मा यहाँ से चली जाती है और बेन पूरी तरह से शांत हो जाता है। अगले दिन जैन अपने ही घर की तलाशी लेने लगती है और उसे तलाशी के दौरान एक पुराना कैमरा मिलता है जिसको वो जब अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करती है तब उसे उसके अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। अब तभी यहाँ पर बेन भी आ जाता है और जैन उसे वो तस्वीरें दिखाने लगती है। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी जैन उसके थप्पड़ मार देती है
जिससे बेन उसको सारी सच्चाई बता देता है। वो उसे बताता है कि मैगन मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मुझे शादी करने के लिए ब्लैकमेल करने लगी थी। और इसलिए मैंने एडम और ब्रूनो के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें मैंने एक दिन मैगन को अपने घर बुलाकर उसके ड्रिंक में एक नशे की दवाई मिला दी, जिससे जब वो नशे में हो जाती है तब एडम और ब्रूनो उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। और ऐसा करते हुए मैं उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता हूँ, जिससे उन पिक्चर्स के जरिए मैं मैगन को ब्लैकमेल करके उससे अपना पीछा छुड़ा सकूं। लेकिन ये जानकर जैन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो उसको छोड़कर चली जाती है। जैन के चले जाने के बाद बेन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो मैगन को ढूंढने के लिए पूरे कमरे की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। लेकिन जब उसे किसी भी पिक्चर में मैगन दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो गुस्से में अपने कैमरे को ही फेंक देता है। लेकिन तभी कैमरे में बेन की एक पिक्चर खुद से ही क्लिक हो जाती है और जब वो उस पिक्चर को देखता है तब उसे पता चलता है कि मैगन उसकी गर्दन के ऊपर बैठी है। इसलिए वो मैगन को चोट पहुंचाने के लिए खुद के ही इलेक्ट्रिक शॉक लगा लेता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि बेन एक पागल खाने में होता है और एक नर्स उसके इंजेक्शन लगाने के लिए आती है। लेकिन जब वो नर्स इंजेक्शन लगाकर यहाँ से चली जाती है तब दरवाजे के मिरर में हमें दिखाई देता है कि मैगन अभी भी बेन के गर्दन पर बैठी होती है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।